हेलो प्यारे विद्यार्थियों, ज्योग्राफी हेल्प यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं बजरंग शिवरान, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अनंतपुरा, ब्लॉक सांबरलेक, डिस्ट्रिक्ट जयपुर। आज लेकर आया हूँ कक्षा 12 के भूगोल विषय का तीसरा पाठ, जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। उसके तहत हम देखेंगे आज की इस वीडियो में जनसंख्या वितरण। जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या वितरण से तात्पर्य जनसमूह के स्थानिक वितरण से है। इस पक्ष में मनुष्य के धरातल पर स्थितिजन्य प्रारूप का बोध होता है। तात्पर्य यह है कि जनसंख्या वितरण में मनुष्य के धरातल पर वितरण का अध्ययन किया जाता है, फैलाव का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, जनसंख्या घनत्व। वितरण और घनत्व के थोड़े से अंतर को देखने के लिए हम घनत्व को देखेंगे। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य जनसंख्या एवं धरातल के एक अनुपात से है। यह जनसंख्या जमाव की मात्रा का मापन है। जो जनसंख्या का घनत्व है वो धरातल और जनसंख्या के बीच के अनुपात को प्रदर्शित करता है। किस स्थान पर कितनी जनसंख्या का जमाव है, ये जानकारी हमें जनसंख्या घनत्व से प्राप्त होगी, जिसे प्रति इकाई क्षेत्र व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसको व्यक्त करने के लिए व्यक्तियों की संख्या को प्रति इकाई क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित करेंगे। जैसे ये 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यहाँ व्यक्तियों की संख्या 200 है और इकाई है यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्र के हिसाब से व्यक्तियों की संख्या का प्रदर्शन जो कि जनसंख्या घनत्व होता है। हम देखते हैं विश्व जनसंख्या का असमान वितरण प्रतिरूप। हम जो जनसंख्या का वितरण है विश्व में, उसका जो असमान प्रतिरूप है उसके कुछ उदाहरण देखेंगे, कुछ विशेषताएं हम इसमें देखेंगे। पहला, विश्व की 80% जनसंख्या 20% भूभाग पर और शेष 20% जनसंख्या शेष 80% भूभाग पर निवास करती है। अब जनसंख्या के वितरण में ये कितनी बड़ी असमानता है कि 80% जनसंख्या पूरे धरातल के सिर्फ 20% भाग पर निवास कर रही है, बाकी शेष 80% भूभाग है उस पर मात्र 20% जनसंख्या का निवास पाया जाता है। विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में व शेष 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। अब गोलार्ध, गोले का अर्धभाग, पृथ्वी के आधे भाग में जो उत्तरी हिस्से में स्थित है उत्तरी गोलार्ध, वहाँ 85% जनसंख्या निवास कर रही है और शेष जो आधा भाग है दक्षिणी गोलार्ध, उसमें 15% जनसंख्या का ही निवास है। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य निवास करती है। हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे थे जहाँ 85% जनसंख्या निवास कर रही है, उसमें भी जनसंख्या का जमाव सर्वाधिक 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य ही पाया जाता है। विश्व जनसंख्या का 75% भाग महासागरों के किनारों पर बसा है तथा शेष महाद्वीपों के मध्य भागों में बसा है। अर्थात महाद्वीपों के जो निवास योग्य क्षेत्र है उनमें भी जनसंख्या का निवास सर्वाधिक महासागरों के किनारों वाले क्षेत्रों में बसा है। विश्व जनसंख्या का 80% भाग सागर तल से 500 मीटर तक की ऊंचाई के क्षेत्र में निवास करता है। तात्पर्य यह है कि जनसंख्या का सर्वाधिक निवास 500 मीटर तक की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। अब इससे ज्यादा ऊंचे क्षेत्रों में जनसंख्या का निवास न्यूनतम या कम पाया जाता है। अकेले एशिया महाद्वीप में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है, जबकि ओसेनिया में विश्व जनसंख्या का 0.5% भाग निवास करता है। ये जनसंख्या के वितरण में कितनी बड़ी असमानता को प्रदर्शित करता है कि अकेले एशिया महाद्वीप में, जहां विश्व की आधी से ज्यादा आबादी निवास कर रही है, और एक ओसेनिया है जहां ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि क्षेत्र हैं, उनमें विश्व की 1% जनसंख्या भी निवास नहीं करती। यह कितनी बड़ी असमानता का द्योतक है। जनसंख्या का वितरण, विश्व को जनसंख्या वितरण की दृष्टि से 4 भागों में विभक्त किया गया। वो भाग है, पहला सघन जनसंख्या के प्रदेश, दूसरा सामान्य जनसंख्या के प्रदेश, तीसरा विरल जनसंख्या के प्रदेश
और चौथा अति न्यून जनसंख्या के प्रदेश। हम इन चारों प्रदेशों का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। लेते हैं पहला भाग। पहला है सघन जनसंख्या के प्रदेश। सघन जनसंख्या से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या के घने बसे क्षेत्र, जहां जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों व उपलब्ध सुख सुविधाओं के कारण जनसंख्या का जमाव अत्यधिक पाया जाता है या घना पाया जाता है। विश्व के 5 प्रदेश ऐसे हैं जहां सघन जनसंख्या निवास करती है। वे क्षेत्र हैं पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप तथा पूर्वी व उत्तरी अमेरिका के देश। यहाँ जनसंख्या सघन पाई जाती है क्योंकि यहाँ जो भौगोलिक और धरातलीय परिस्थितियाँ हैं मानव के रहने के अत्यंत अनुकूल है। जैसे धरातल समतल है, जल स्रोत उपलब्ध हैं, मनुष्य के लिए आर्थिक क्रियाकलाप जैसे कि कृषि और अन्य क्रियाकलाप जैसे उद्योग धंधे यहाँ आसानी से विकसित हो जाते हैं, इसलिए यहाँ जनसंख्या का सघन निवास पाया जाता है। दूसरा लेते हैं, दूसरा सामान्य जनसंख्या के प्रदेश। इनमें देते हैं ऐसे भौगोलिक प्रदेशों में पारिस्थितिकी जनसंख्या निवास के लिए सामान्य दिशाएं प्रदान करती है अथवा आर्थिक क्रियाकलापों के कारण जनसंख्या जमाव को बल मिलता है। अब यहाँ 2 परिस्थितियां हैं कि पारिस्थितिकी तो जनसंख्या के जमाव के लिए सामान्य दिशाएं दे रही है, लेकिन आर्थिक क्रियाकलापों के कारण जनसंख्या का जमाव ज्यादा पाया जाता है। जैसे एंडीज पर्वत क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनसंख्या। अब एंडीज पर्वतों में निवास के लिए थोड़ी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, परंतु वहाँ आर्थिक क्रियाकलाप अत्यधिक होते हैं। जैसे वहाँ तांबे के अत्यधिक भंडार पाए जाते हैं, तांबा खनन होता है, तो उन आर्थिक क्रियाकलापों के कारण इन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव पाया जाता है। तीसरा देखते हैं विरल जनसंख्या के प्रदेश। वे क्षेत्र जिनकी उच्चावच एवं जलवायु की विषम परिस्थितियों के कारण जनसंख्या विरल पाई जाती है। संपूर्ण विश्व में 70% भाग ऐसे हैं जहां विश्व की 5% जनसंख्या निवास करती है। ये विरल जनसंख्या की विशेषता है। चौथा लेते हैं अति न्यून जनसंख्या क्षेत्र। विश्व के अनेक क्षेत्र जो जलवायु व धरातल की कठोरता के कारण निर्जन प्राय है। अब विरल और अति न्यून ये दोनों स्थितियां क्यों पाई जाती है? जलवायु और धरातल की कठोरता के कारण। या तो जलवायु परिस्थितियां इतनी कठोर है कि मनुष्य के लिए निवास के लिए वो क्षेत्र बिल्कुल भी ठीक नहीं है, या फिर धरातलीय स्थितियां जैसे पठार होना, ऊंचा होना या पहाड़ियां होना या कटाफटा क्षेत्र होना जो मनुष्य के रहने के अनुकूल नहीं हो। ऐसे क्षेत्रों में जो अति न्यून वाले हैं उनमें होता है अति शीतल व उष्ण मरुस्थल। अति शीतल व उष्ण मरुस्थल। अति शीतल मतलब बिल्कुल ठंडे या बिल्कुल गर्म मरुस्थल जहाँ मनुष्य के लिए जलवायु परिस्थितियां रहने के योग्य नहीं होती। दूसरा उच्च धरातलीय प्रदेश। तीसरा विषुवत रेखीय आर्द्र वन। हम ये देखते हैं कि विषुवत रेखीय आर्द्र वनों में आर्द्रता अत्यधिक होती है, धरातल दलदली होता है, अत्यधिक वन होते हैं, जीवन कष्टदायी होता है, इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या का निवास अत्यंत कम पाया जाता है। वह मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय प्रदेश, ये सब प्रदेश अति न्यून जनसंख्या के क्षेत्र हैं। हम जो ये 4 प्रदेश हैं जनसंख्या वितरण के, इनको इस मानचित्र के हिसाब से देखते हैं। मानचित्र में जो गहरा काला रंग दिखाया गया है वो सघन जनसंख्या वाला है, जो सीधी लाइनें हैं वो सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश हैं, और जो डॉट लाइनें हैं वो विरल जनसंख्या के प्रदेश हैं, और जो बिल्कुल खाली क्षेत्र है वो अति न्यून जनसंख्या के क्षेत्र हैं। हम देखते हैं कि वो 5 क्षेत्र जहाँ जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है वहाँ निवास के लिए अनुकूलतम स्थितियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य के रहने की, आजीविका की और भौगोलिक स्थितियाँ, धरातलीय स्थितियाँ सभी तरीके से मनुष्य के अनुकूल पाई जाती है, इसलिए जनसंख्या जमाव अधिक है। जबकि हम देखते हैं जहाँ अति न्यून जनसंख्या है वो क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र में साइबेरिया, अलास्का, ग्रीनलैंड, उत्तरी यूरोप, नॉर्वे, ये क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ जनसंख्या का निवास करना अत्यंत मुश्किल होने के कारण यहाँ जनसंख्या न्यून पाई जाती है। दक्षिणी हिस्से में देखते हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में
अफ्रीका महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये मरुस्थलीय परिस्थितियां होने के कारण जनसंख्या का निवास न्यूनतम पाया जाता है। अब हम देखते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इन कारकों में पहला विश्वव्यापी कारक, दूसरा प्रादेशिक कारक, तीसरा सांस्कृतिक कारक और चौथा सामयिक कारक। हम चारों कारकों के उपकारक देखेंगे। तो सबसे प्रथम है विश्वव्यापी कारक। इनमें आएंगे अवस्थिति, जलवायु दशा, धरातल, समुद्र तल से ऊंचाई। दूसरा है प्रादेशिक कारक। इनमें क्या भूमि की बनावट, जलापूर्ति, मिट्टियां, वनस्पति, खनिज और शक्ति के साधन। सांस्कृतिक कारक। इनमें आर्थिक अवस्था, उन्नति का स्तर, राजनीतिक स्थिति, मनोवैज्ञानिक स्थिति, परिवहन और व्यापार। और अंतिम है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सामयिक कारक। इसके कारक आएंगे वातावरण के अनुकूलन, पारस्परिक निर्भरता, धर्म, सामाजिक मान्यताएं और सामाजिक संरचना। ये चार महत्वपूर्ण कारक थे जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं और इनके ये उपकारक हैं। ये था हम जनसंख्या का वितरण पे अपना वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम जनसंख्या घनत्व पढ़ेंगे। अपनी ऑनलाइन स्टडी